हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 1 अर्थात पाठ संख्या 1, जिसका नाम है बच्चों हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसका भाग 1 आज आपको पढ़ाया जाएगा। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखते हैं। पहला है पदार्थ, दूसरा है कणों के गुणधर्म, नंबर 3 है पदार्थ की अवस्थाएं, नंबर 4 पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, नंबर 5 वाष्पीकरण, नंबर 6 कुछ मापने योग्य राशियां व उनके मात्रक, और अंतिम पॉइंट हमारा है महत्वपूर्ण प्रश्न। इस पाठ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं बच्चों, वो आपको बताया जाएगा। अब आइए हम फर्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं, जो कि हमारा है पदार्थ। ऐसा कुछ जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है बच्चों। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों की कल्पना नहीं कर सकते बच्चों हम कि कितने छोटे हो सकते हैं। जैसे उदाहरण में किताब, कलम, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि। तो ये पदार्थ की परिभाषा। इससे भी आसान एक परिभाषा देखते हैं बच्चों। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब आइए हम कणों के गुणधर्म को देखते हैं बच्चों। तो कणों के गुणधर्म में पहला गुणधर्म है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आइए बच्चों, इसे हम समझने के लिए आपको एक कांच के एक गिलास में पानी लेना होगा। आपके गिलास में जितना पानी है बच्चों, आप वहाँ तक निशान लगा लीजिए। ठीक, इसके बाद इसमें 2 से 3 चम्मच नमक या आप चीनी डालकर इसे पूरी तरह से घोल दें बच्चों। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 चित्र दिए गए हैं। पूरी तरह से घोल दें, जैसा कि चित्र में बच्चों आप देख पा रहे हैं। जब नमक या चीनी पूरी तरह से घुल जाएगा तो इसके बाद हम फिर से बच्चों हमें चेक करना है कि पानी का स्तर बढ़ा है या नहीं। तो आप देखेंगे कि पानी का स्तर उतना ही है जितना कि हमने निशान लगाया था पहले, क्योंकि बच्चों पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है जिसे नमक या चीनी ने भर दिया, अतः पानी हमारा बढ़ा नहीं। अब बच्चों यदि कणों के बीच रिक्त स्थान की बात की जाए तो सबसे कम बच्चों रिक्त स्थान ठोस में, ठोस से अधिक द्रव में, और सबसे अधिक रिक्त स्थान गैस में होता है बच्चों। तो अब हम बच्चों आपको कणों के गुणधर्म के अंतर्गत दूसरे गुणधर्म की ओर ले चलते हैं। दूसरा गुणधर्म है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं बच्चों। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है बच्चों। अब कणों की गति सबसे कम ठोस में होती है बच्चों। अगर गति की बात की जाए, द्रव में कुछ मध्यम होती है ठोस की अपेक्षा, और सबसे अधिक गैस में होती है। तो स्क्रीन पर बच्चों आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। आइए इस प्रयोग को भी हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए बच्चों हम एक गिलास में आपको फिर से पानी लेना होगा और उसे टेबल पर रख देना है, जैसा कि पहले चित्र में बाईं ओर सबसे दिखाया गया है बच्चों। जब पानी शांत अवस्था में हो जाए तब इसमें ड्रॉपर की मदद से नीली, लाल या किसी भी रंग की आपको स्याही डालनी है, जैसा कि हम चित्र संख्या 2 में देख पा रहे हैं बच्चों। ड्रॉपर की सहायता से कुछ स्याही डाला जा रहा है। कुछ देर तक वैसे पड़े रहने देना है गिलास को। तत्पश्चात आप देख पाएंगे बच्चों कि स्याही धीरे धीरे पूरे गिलास में फैल जाएगी। जो सबसे दाईं ओर चित्र में आप देख पा रहे हैं कि गिलास का पूरा पानी उसी रंग का हो जाएगा जो रंग आपने डाला है, जिस रंग की स्याही आपने गिलास में डाला है बच्चों।
तो कहने का आशय है कि गिलास का जल शांत अवस्था में था किंतु उसके कण गतिशील थे, जिसके कारण पूरा जल रंगीन हो गया बच्चों। तो ये दोनों गुणधर्म आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए हम बच्चों इसके तीसरे गुणधर्म को बताते हैं कि तीसरा गुणधर्म क्या होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरे गुणधर्म में हम आपको बता रहे हैं बच्चों कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बच्चों इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए ठीक हम एक नल का आपको उदाहरण लेके बताते हैं। आइए हम आपको स्क्रीन पर दिए गए नल के चित्र की सहायता से समझाने का प्रयास करते हैं बच्चों। सबसे पहले इसे खोल देते हैं। जो सबसे बाईं ओर आप नल देख रहे हैं बंद पड़ी हुई है, तो इसको हम खोल देते हैं। जब इसमें से पानी आना शुरू हो जाता है तब आपको नल के मुंह से थोड़ी दूरी पर अपनी अंगुली को रख दीजिएगा। आप अपनी अंगुली को रख दीजिएगा। जब पानी की धारा आपके अंगुली से टकराएगी तो दो धाराएं बन जाएंगी बच्चों। जैसे जैसे आगे की ओर जल बढ़ता जाएगा वो धाराएं फिर से एक हो जाती हैं। कहने का मतलब जो बीच वाले नल को आप देख रहे हैं वहाँ पर फिंगर जो अंगुली लगी हुई है उस पर जब जल की धारा पड़ती है तो वह दो भागों में बढ़ जाती है। और तीसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं कि वो धाराएं, वो जल की धाराएं जैसे जैसे और आगे बढ़ती हैं फिर वो आपस में मिल जाती हैं। ऐसा बच्चों इसलिए होता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उनमें आकर्षण की शक्ति होती है जिस कारण से फिर से वो जल धाराएं आपस में एक हो गई। तो बच्चों आप समझ गए होंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसका उदाहरण मैंने आपको देके बता दिया। और भी बच्चों एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, आप करके चेक कर लीजिएगा। एक थाली में आप पानी लीजिए और उंगली से बीच में से काटिए। क्या वो देखते हैं कि वो जल धाराएँ कट पाती हैं? नहीं कटेंगी, क्योंकि उनमें आकर्षण होता है। वो एक दूसरे से फिर वापस मिल जाती हैं बच्चों। तो आप तीनों गुणधर्म को अच्छी तरह से खुद प्रयोग करके देख लीजिएगा, समझ लीजिए बच्चों। यदि इन तीनों गुणधर्म के अंतर्गत आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करिए। अब बच्चों एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो है कणों के बीच आकर्षण बल से संबंधित कुछ बिंदु, तो तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ आपको। तो पहला बिंदु बच्चों है सबसे अधिक ठोस में होता है। सबसे अधिक ठोस में होता है आकर्षण बल। और जो नंबर 2 बच्चों उससे कम द्रव में होता है, यानी द्रव में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। और सबसे कम बच्चों गैस में, सबसे कम आकर्षण बल गैसों में होता है। तो आज बच्चों आज हमने सीखा पदार्थ के गुणधर्म। अब हम बच्चों इसके शेष भाग अर्थात भाग संख्या 2, भाग संख्या 3 आपको अगली वीडियो में बच्चों अच्छी तरह से समझाएंगे, बताएंगे। यदि इसमें कुछ आपको समझ में ना आए तो आप बच्चों बिल्कुल कमेंट करिए, आप बताइए। और बच्चों यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। और बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। हैव ए नाइस डे।